साथ राकेश बने हुए हैं और विपिन भी बने हुए हैं, उनके पास चलते हैं। विपिन, पहला सवाल आपसे कि जो आज वोट होने हैं राज्यसभा की 2 सीटों के लिए, लेकिन इनमें एक खास बात ये भी होगी कि कई ऐसे विधायक हैं जो पहली बार वोट डालेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से अगर बात की जाए तो जो ये इस विधानसभा के चुनाव के बाद जो नए विधायकों की संख्या है वो अच्छी खासी, इसलिए इस चुनाव में तमाम दल जो है वो इस बात पर भी अपनी तरफ से पूरी तरह से फोकस कर रहे हैं कि जो नए विधायक हैं उन्हें किस तरह से वोट करना है। तमाम चीज़ों की बारीकियों के साथ उन्हें जानकारी दी गई है, क्योंकि कई मरतबा ऐसा होता है कि विधायक जो तय मानक होते हैं वोट करने का उसमें कुछ गड़बड़ी कर देते हैं, जिसकी वजह से वोट जो है वो रद्द हो जाता है। तो इन सब चीज़ों पर भी पार्टी की नज़र होगी, एक रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। कई बार ऐसा देखने को मिला, चाहे अगर हम बात 2018 के राज्यसभा चुनाव की करें तो उस वक्त जो तत्कालीन माले विधायक हुआ करते थे उनके वोट को लेकर कई तरह की आपत्तियां आई थी कि उन्होंने जो बॉक्स है उसके बाहर तक लकीर खींच दी थी, तो उससे उनके वोट के रद्द होने की बात और इस चीजों को लेकर चर्चा थी कि शायद ये एक हॉर्स ट्रेडिंग का नया स्वरूप है। तो इस और भी सबकी नजर है, तो इसके लिए ट्रेनिंग दी जा चुकी है और ये जो तमाम राजनीतिक दल है उनके जो वरिष्ठ विधायक है जिन्होंने कई मरतबा वोट किया है वो तमाम जो बड़े विधायक है वो अपने से जूनियर और जो पहली बार चुनाव जीत कर आए हैं उन विधायकों को हर बारीकियों की जानकारी दे दी जा चुकी है। इसलिए भी आज ये तय किया गया है कि कांग्रेस के जो विधायक है वो तमाम विधायक यहाँ पर जो संसदीय कार्य मंत्री का कक्ष है विधानसभा परिसर में वहां पर जुटेंगे और ठीक इसी तरह जेएमएम के विधायक भी जो है वो एक साथ इकट्ठा होंगे और उसके बाद ये जो पोलिंग बूथ है वेस्ट पोर्टिको में वहां पर आकर अपना वोट जो है वो कास्ट करेंगे। तो कुल 79 वोटरों को वोट करना है, लेकिन समय दिन के 9 से लेकर शाम 4 बजे तक का निर्धारित किया गया है। उसके बाद 5 बजे से मतगणना की प्रक्रिया जो है शुरू होगी और जो गाइडलाइन तय किए गए चुनाव आयोग के उसके अनुसार जब मतगणना की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो फिर चुनाव आयोग को यहाँ से फैक्स किया जाता है और चुनाव आयोग के सहमति के बाद मतदान का जो परिणाम है उसे प्रकाशित किया जाता है। तो अगर साधारण तौर पर मानकर चले तो 6 बजे तक परिणाम आने की संभावना है, लेकिन इसमें भी जिस तरह से जब सेकंड प्रेफरेंस के वोट की वजह से अगर चुनाव में किसी तरह के रुकावट आते हैं तो ऐसे में परिणाम भी लंबे समय तक टला है झारखंड में। चाहे 2016 में भी बात करें तो शाम को हालांकि रिजल्ट आ गया था, लेकिन 2018 में परिणाम का इंतजार करते करते रात के 2 बज गए थे। इसलिए इस और भी लोगों का पूरा ध्यान होगा कि किस तरह से जो है चुनाव वो संपन्न कराया जाए ताकि समय पे परिणाम जो है वो भी प्रकाशित किए जा सके। बिल्कुल, हमारे साथ संवाददाता राकेश भी बने हुए, उनके पास चलते हैं। राकेश, 2 सीटों पर आज राज्यसभा के लिए वोट होने हैं। ऐसे में हमने देखा है कि एक कोई भी जो दोनों दल है वो कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, जहां पर एक तरफ बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं दीपक प्रकाश के लिए जिस तरह से बीजेपी पूरे संघर्ष कर रही है, वहीं पूरी जोड़ तोड़ कांग्रेस भी कर रही है शहजादा अनवर के लिए। नहीं, बिल्कुल, देखिए दोनों तरफ से लगातार कोशिशें की जा रही है और आपने देखा होगा कि बैठकों का दौर कल रात तक जारी रहा। खासतौर पर अगर आप बीजेपी की बात करें तो उनके राष्ट्रीय नेता भी इस चुनाव को लेकर खासतौर पर रांची पहुंचे थे, चाहे वो माथुर की बात कर ले या फिर दूसरे बड़े नेता की बात कर ले। वो तमाम लोग इस चुनाव में कैसे बीजेपी को सफलता मिले उसको लेकर लगातार वो कवायद करते नजर आए। आजसू से लगातार बीजेपी के नेताओं का संपर्क शुरू से रहा। कल भी हमने देखा कि ओम माथुर हो भी आजसू प्रमुख सुदेश महतो से मिलने पहुंचे थे। तो यानी एक एक वोट की कीमत पता है कि कितनी महत्वपूर्ण है इस राज्यसभा चुनाव के लिए, एक एक वोट की कीमत, और उस कीमत को हर कोई समझ रहा है। यही वजह है कि तमाम दलों में इसको लेकर लगातार कवायदें की जा रही थी। कल रात तक बैठकों का दौर जारी था और अगर आप बीजेपी की बात करें तो बीजेपी इस बात को लेकर थोड़ी सिक्योर नजर आ रही है, थोड़ा उनको कांग्रेस से कहीं ज़्यादा कॉन्फिडेंट इस बात को लेकर है कि उनके पास संख्या बल है। चूंकि खुद 26 विधायक बीजेपी के अपने खुद के हैं। बाबूलाल मरांडी भी चूंकि चुनाव आयोग के निर्देश के बाद बाबूलाल मरांडी भी बीजेपी का ही विधायक हो चुके हैं, तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो 26 विधायक खुद बीजेपी के पास है। 2 आजसू का भी उनको समर्थन मिल रहा है, यानी 28 विधायक हो गए। इसके अलावा सरयू राय ने भी खुलकर अपना समर्थन दे दिया है। तो 29 विधायक और एक निर्दलीय विधायक अमित यादव जो कि बरकट्टा से निर्दलीय विधायक है, उनका भी बीजेपी को समर्थन है। तो इस तरीके से अगर आप आंकड़ों के लिहाज से देखें तो कहीं न कहीं दीपक प्रकाश बहुत सिक्योर खुद को महसूस कर रहे हैं, एनडीए खुद को सिक्योर महसूस कर रही है। लेकिन फिर भी मैं बार बार माफ कीजिएगा अमिता, मैं इस बात को आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इस राज्यसभा चुनाव है और झारखंड के राज्यसभा चुनाव का अपना इतिहास रहा है
कई हमने देखे हैं यहाँ सरप्राइजेस हुए हैं, क्रॉस वोटिंग का यहाँ खेल हुआ है, और अगर उस तरीके की कुछ चीज इस बार भी इस राज्यसभा चुनाव में होती है तो हो सकता है कि दीपक प्रकाश के लिए मुश्किल हो जाए। लेकिन फिलहाल आंकड़ों के लिहाज से एक सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में, यानी शिबू सोरेन जीतते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी सीट बीजेपी, दीपक प्रकाश जीतते हुए नजर आ रहे हैं। शाहजादा अनवर को थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, मुश्किल कठिन है उनके लिए ये राह। लेकिन अगर कुछ लेकिन राकेश, आपने ये बात सही कही कि राज्यसभा के चुनाव में एक अलग ही खेल देखने को मिलता है। ये अलग बात है कि एक सीट पर शिबू सोरेन की जीत पक्की है, दूसरी सीट को लेकर जो जद्दोजहद चल रही है, जो राजकारण चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं दीपक प्रकाश बहुत आश्वस्त नजर आ रहे हैं, लेकिन डर कहीं ना कहीं उनको भी है। वो अलग बात है, कांग्रेस भी जद्दोजहद कर रही है। विपिन हमारे साथ बने हुए हैं। विपिन, एक सीट पर सभी को पता है कि शिबू सोरेन जो है उनकी जीत पक्की है। दूसरी सीट के लिए शहजादा अनवर कांग्रेस से, बीजेपी से दीपक प्रकाश जो हैं जद्दोजहद कर रहे हैं, लगातार अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं, लेकिन बार बार यही बात अभी राकेश ने भी कही कि कभी भी खेल पलट सकता है, कुछ भी हो सकता है। प्रथम प्राथमिकता की बात करें या दूसरी प्राथमिकता की बात करें, ऐसे में क्या लग रहा है कि दीपक प्रकाश को भी इस दौरान किसी तरह का खतरा बन सकता है? क्योंकि कल हमने देखा था कि सरला बिल्ला में कई सभी विधायकों को बीजेपी ने वहां पर रखा हुआ था, लेकिन उसके बाद सभी वहां से हट गए। हो सकता है कि एक हॉर्स ट्रेडिंग का खेल हो जाए आखिरी वक्त तक। जी देखिए, अगर बात की जाए तो जिस तरह से 2 सीट के लिए 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, और जो अगर दूसरे सीट की बात करें जिसमें कि शहजादा अनवर जो कि गठबंधन के उम्मीदवार है और बीजेपी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश को उम्मीदवार बनाया है, तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से लगातार अगर बीजेपी के कुनबे से बात करें तो लगातार बैठकों का दौर जारी है। कभी विधायकों को पॉलिटिकल क्वारंटाइन किया जाता है, उसके बाद फिर अलग अलग लगातार जो राष्ट्रीय नेता कैंप करने के लिए झारखंड आए थे वो विभिन्न नेताओं से मिलते हैं। सुदेश महतो से कल मुलाकात ओम प्रकाश माथुर की हुई, अरुण सिंह ने सरयू राय से मुलाकात की थी। ठीक इसी तरह से तमाम जो विधायक और बड़े नेताओं को टास्क दिया है, तो सभी अपने तरफ से ये जो वोट मैनेजमेंट है उसके लिए जुटे हुए हैं। हालांकि अगर पेन एंड पेपर की बात करें तो बीजेपी के पास जो राज्य में अगर विधायकों की संख्या है, इस चुनाव के लिए जो वोटर लिस्ट जारी किए गए उस हिसाब से अपने 26 विधायक होते हैं। सरयू राय ने घोषणा कर रखी है कि वो दीपक प्रकाश को वोट करेंगे, तो ऐसे में ये संख्या 27 तक पहुंचती है। और आजसू की तरफ से भी ये घोषणा किया जा चुका है कि आजसू का जो 2 वोट है वो बीजेपी को जाएगा। तो ऐसे में बीजेपी के पास अपने 29 वोट हो जाते हैं। गुरुजी के पास भी अगर जेएमएम के कोटे से बात करें तो 29 विधायकों के साथ उनके पास भी 29 विधायक का वोट जो है वो पुख्ता है। ऐसे में जो कोशिश चल रही है कि पहले वरीयता में या फिर पहले पायदान में कौन जीत कर आएगा, तो इस ओर भी अब सबका फोकस होगा। ये जरूर है कि कांग्रेस की बैठक में कल जब विधायक दल की बैठक हुई थी आलमगीर आलम के आवास में, उसमें भी तमाम चीजों पर चर्चा हुई थी और काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे जो बड़े नेता है कांग्रेस के। वो कह रहे थे कि परिणाम जब कल शाम को यानी आज के दिन जब आएगा तो सब सारी रणनीति का खुलासा वो परिणाम खुद ब खुद कर देगा कि किस तरह से इस चुनाव को जीतने की कवायद की गई थी। क्योंकि इस तरह के चुनाव में अमिता कई तरह से मदद पहुंचाए जा सकते हैं। चाहे अगर हम बात करें जिस तरह से 2016 में जेएमएम के विधायक चमरा लिंडा एब्सेंट कर गए थे, कांग्रेस के तत्कालीन जो पांकी विधायक हुआ करते थे बिट्टू सिंह वो एब्सेंट कर गए थे, तो जिस तरह से अगर स्ट्रेंथ घटेगा तो फिर जो नंबर ऑफ विनिंग परसेंटेज होता है वो कम हो जाता है। तो ऐसे में इस ओर भी लोगों की नजर है। लेकिन वहीं अगर विधायक अपना वोट कास्ट कर देता है, वो वोट रिजेक्ट कर जाता है, तो वहां से फिर एक नए तरह के समीकरण बन जाते। तो हर विकल्प, हर संभावनाओं पर जोर चल रहा है। बीते 48 घंटों से झारखंड की राजनीति जो है वो राज्यसभा के तपिश में तप रही है, और जिस तरह से लगातार समीकरण बने हैं और जो दावे हैं, दोनों पक्ष का जो दावा है वो आम लोगों को भ्रमित कर दे रहा है कि आखिर जहां महज 79 वोटर हो वहां पर अगर इस तरह के दावे किए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्या फिर से झारखंड राज्यसभा में इतिहास को दोहराने जा रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल बन गया है। बिल्कुल बड़ा सवाल है, इंतजार करना होगा। राकेश बने हुए हमारे पास। राकेश, हमने देखा है कि हम राज्यसभा चुनाव में अजीब खेल होते हैं, कब कौन किसके पाले में विधायक चल जाए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जिस तरह से आपने इससे पहले जब बात हो रही थी तो आपने बताया था कि पिछले राज्यसभा चुनाव में किस तरह से बसंत सोरेन को भाजपा के एक हाथों मात खाना पड़ा था। लेकिन अब जो अंक गणित एक बार दर्शकों को समझाइए कि एक सीट के लिए शिबू सोरेन की जीत पक्की है, दूसरी सीट पर दीपक प्रकाश अपने आप को आश्वस्त महसूस कर रहे हैं जीत को लेकर। संघर्ष कितना करना पड़ सकता है कांग्रेस को आखिरी वक्त में शहजादा अनवर को लेकर?
देखिए, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा क्योंकि आंकड़े के लिहाज से कांग्रेस के पक्ष में चीजें नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कुछ सरप्राइजेस होते हैं, कुछ अगर क्रॉस वेटिंग होता है या कुछ विधायक अगर अनुपस्थित होते हैं, तो वैसे उस लिहाज में अगर आप देखें, उस परिस्थिति में आप देखें तो कांग्रेस के लिए कुछ मैजिक हो सकता है। अगर आप आंकड़ों की गौर करें तो कांग्रेस के पास अपने खुद के 15 विधायक हैं, इसके अलावा एनसीपी का उनको समर्थन है और माले विधायक विनोद सिंह का भी उनको समर्थन है और 29 विधायक हैं। चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के बाद तो 27 के बाद जितने बच जाएंगे, तो उस लिहाज से अगर 2 विधायकों को देखें तो उसका भी उनको वोट मिलता हुआ नजर आएगा। तो इन तमाम आंकड़ों को भी देखें तो कांग्रेस के पक्ष में चीजें नहीं नजर आती है, लेकिन फिर भी अगर कुछ सरप्राइजेस होते हैं, जैसा कि झारखंड में राज्यसभा का इतिहास रहा है, हर बार यहाँ कुछ न कुछ सरप्राइजेस होते रहे हैं, हर चुनाव कहीं न कहीं विवादों में रहा है। अगर इस तरह के सर्कमस्टांसेस बनते हैं अमिता, तो कांग्रेस के लिए चीजें मुकम्मल हो सकती है, अदरवाइज कांग्रेस के लिए मुश्किल है। अगर आंकड़ों के लिहाज से देखें तो एक सीट बीजेपी के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है और एक झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। अमिता, बिल्कुल, दोनों पक्ष जो हैं अपने अपने वोटरों को लेकर घेराबंदी कर रहे हैं, लेकिन अब 9 बजे मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इंतजार करना होगा क्योंकि आज का पूरा दिन जो है वो गहमा गहमी भरा रहेगा। हर दोनों दलों की हमने देखा है कि जो धड़कनें हैं वो तेज है, लेकिन नतीजे के लिए, परिणाम के लिए इंतजार करना जरूरी है।